the family has filed an FIR in Patna because Sushant's father lives in Patna and he's a 74-year-old man and he cannot move to Mumbai to fight the legal battle, and that is the pretext given by the family. I'm joined by Mr. Vikas Singh, who's a senior advocate in the Supreme Court as well as former Additional Solicitor General. He will be handling the case from the family side. विकास जी, मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे. ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो उनकी मौत हुई है, परिवार के तरफ से आप वकील हैं, आप परिवार ने पटना में केस दर्ज करने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, पटना में जो केस दर्ज करने का निर्णय है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके फादर वहाँ रहते हैं. क्राइम जो होता है ना, क्राइम का जो हमारे क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है इस कंट्री का, जो CRPC भी कहता है कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी जहाँ पर अगर अकर किया हो वहाँ पर भी क्राइम रजिस्टर हो सकता है. और जो इस तरह का केस है, जो एक मानसिक, किसी के मानसिक उस पर जो वर्क किया जाता है, जो इसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उस कंट्रोल में आप माइंड का पूरा कंट्रोल लेने के लिए फैमिली से कट करना बहुत ज़रूरी था. तो रिया ने क्या किया कि जब पिता चाहते थे बात करना, फ़ोन करते थे तो फ़ोन से बात नहीं कराती थी. एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के नंबर पे भी कॉल किया, उसमें भी बात नहीं कराने दी. तो फैमिली से जब उसने कट किया तभी माइंड पे पूरा कंट्रोल आया. अगर फैमिली से कट नहीं होता तो शायद इस तरह से सुशांत सिंह आज नहीं गया होता. इसलिए जो क्राइम का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो क्योंकि ये एक माइंड पे वर्क करने वाला ये क्राइम है. ये क्राइम कोई ऐसा नहीं कि एक दिन गोली चलाया और आदमी मर गया. ये क्राइम एक ऐसा है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्राइम कंप्लीट होता है और बड़े लंबे सिरे तक ये क्राइम की प्लानिंग चलती है. तो इस तरह के क्राइम में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्शन है कि फैमिली को कट करो, और फैमिली को कट किया रिया ने. फोन्स नहीं लाने. प्लान्ड मर्डर है आपको लगता है या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है? किस तरह का मामला है ये? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है. उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जब रिया के संपर्क में आने के बाद ही पहली बार उसकी मानसिक स्थिति खराब हुई. उसकी स्थिति कभी खराब नहीं थी, मानसिक स्थिति, कोई दवाई नहीं ले रहा था. वो मानसिक स्थिति कमजोर शायद रही होगी पहले से. वो तो ऑब्वियसली हर आदमी में कुछ ना कुछ लेटेंट कुछ प्रॉब्लम होती है, हर आदमी में उभर सकता है. लेकिन जब वो कंट्रोल जब वो लेने लगी और जब वो डॉक्टरों के पास ले जाने लगी तो सारा इलाज वही कराती थी. क्या दवाई खाना है वो डिसाइड करती थी, किस डॉक्टर के पास दिखाना है वो डिसाइड करती थी. उसके बाद जब मानसिक स्थिति खराब थी और किस रीज़न से घर छोड़ के गई वो तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आएगा. सारे मेडिकल फाइल लेकर के चली गई और वहाँ पर उसकी जो मानसिक स्थिति जबकि वर्स्ट पे थी, लोएस्ट पे थी, अपना मोबाइल ब्लॉक कर दिया. तो अल्टीमेटली आप उसको ड्राइव कर रहे हैं ना कि भाई हाँ, अब जो है तुम्हारा मेरे लिए कोई यूज़ नहीं रहा फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा. लेकिन वो छोड़ के चली गई और उस मानसिक स्थिति में उसने ये काम किया. इसलिए ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का इससे क्लियर केस नहीं हो सकता है. और ये छानबीन पे इसकी सारी. आपको लगता है कि जो मेंटल डिप्रेशन का मामला और मेंटल हेल्थ की बातें की जा रही हैं वो एक प्लान के तहत नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो कि आप लोगों ने आरोप लगाया है कि उसके पैसे को ड्यूप किया जाए? देखिए, पैसे का तो ड्यूप करना तो बहुत ही क्लियर है, वो तो पूरा एविडेंस है. 15 करोड़ उसके अकाउंट से निकला है, 17 करोड़ आया, 15 करोड़ निकला. तो 15 करोड़ आफ्टर ऑल गया क्या? इस दौरान आपको ये भी ध्यान होगा, लॉकडाउन का पीरियड था, कोई ना शॉपिंग कर सकता था ना बाहर जा सकता था. हम लोग भी 4 महीने से तो बिल्कुल बंद ही घर में बैठे हैं. तो इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान भी आपका इतना पैसा खर्च होना और किस कहाँ पैसा गया वो तो अगेन पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसका पता चलेगा. लेकिन मुंबई पुलिस तो कहीं और ही चली जा रही थी. मुंबई पुलिस ने इनफैक्ट परिवार से कहा कि आप जो है प्रोडक्शन हाउसेस के नाम 6-7 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम ले लीजिए. बताइए, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है? इसका मतलब वो चाह रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करना. और वही हमारा एक्सपीरियंस है इन द लास्ट. मुंबई पुलिस डिरेल कर रही है इन्वेस्टिगेशन को. कैसे आपको लगता है, क्यों डिरेल कर रही है? देखिए, जब हमने शुरू में ही कह दिया, 25 फरवरी को मरने के पहले कह दिया कि सुशांत सिंह खतरे में है, सुशांत सिंह के साथ जो रह रही है उसको, DCP बांद्रा को हमने 25 फरवरी को मरने के 4 महीने पहले कहा था सर कि इस पे नजर रखें. हम लोग को डर है इसके लाइफ पे और इसको अच्छे संगत में नहीं है ये.
तो वो सब हमने जब कह रखा था, और हम मरने के बाद भी हमने कहा कि आप देखिए कौन इसका माइंड कंट्रोल कर रहा था, कौन इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कंट्रोल कर रहा था, कौन इसके फाइनेंस कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों पे। 25 फरवरी को जो बात माइनर रोल रहा होगा, मेजर रोल नहीं रहा। मेजर फरवरी को जो बातें हुई, डीसीपी बांद्रा को आपने कहा, आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कहा, तो क्या क्या बातें हुई, फिर परिवार में क्या बात हुई, सुशांत की तरफ से भी कुछ बातें हुई कि उसको खतरा है? देखिए, सारी बात तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, और सारी बात मैं डिस्क्लोज करूंगा तो फिर वो हमारे केस पे उसका वो आएगा, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं 2-3 चीज़ बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पटना में हमने इसलिए सिर्फ नहीं फाइल किया है कि हम सुशांत सिंह के पिता वहाँ रहते हैं, बल्कि इसलिए फाइल किया है क्योंकि पटना में डेफिनेटली पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है। नंबर 2, मुंबई पुलिस इस केस को बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट सही तरीके से नहीं कर रही है, और वो चाह रही है इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरा रुख देना, पूरे मुंबई के सारे फिल्म इंडस्ट्री को बुला करके सबको इन्वेस्टिगेट करना, और सही जो मेन कल्प्रिट है उसको कुछ भी नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो बहुत, और मैं लास्ट में एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा कि इस सारे मुद्दे में मैं नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ास करके उनके मंत्री संजय झा जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। इनफैक्ट जो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था वो संजय झा जी समझे, और उन्होंने फिर उसके बाद नीतीश कुमार से क्या आपके क्लाइंट ने मुलाकात की? क्योंकि बात यह आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस ने सहयोग नहीं किया, तो चूंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, तो क्या बिहार सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि वो मूलतः बिहार के थे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा नहीं किया है, किया तो हमने ही है, परिवार ने ही किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी के संपर्क इसलिए लाना पड़ा कि इतना बड़ा केस पटना पुलिस रजिस्टर करने को तैयार नहीं था बिना सीएम के आदेश के, तो इसलिए नीतीश कुमार जी को भी इस लूप में लाना पड़ा और उनसे बात करनी पड़ी। कोई मीटिंग है वहाँ, तो आज भी उन लोग को कुछ इसमें कार्य करना चाहिए। डीजीपी महाराष्ट्र से क्या उम्मीद रखते हैं कि पटना पुलिस से कोऑपरेट करे और रिया का कस्टडी देने में मदद करे, ताकि जो भी ये फ्रॉडलेंट विड्रॉल है उसका पर्दाफाश हो सके? देखिए, आज के दिन एफआईआर सिर्फ एक ही है। मुंबई पुलिस ने तो आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है, तो जब एक ही एफआईआर है तो इन्वेस्टिगेशन तो उसी में होना चाहिए ना। तो इसलिए मुंबई पुलिस को तो मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा डीजीपी मुंबई से कि वो पूरी मदद करें और इंश्योर करें कि इसमें जस्टिस मिले सुशांत सिंह के परिवार को, और सुशांत सिंह के करोड़ों फैंस को जस्टिस मिले। पूरी दुनिया में लोग उसकी बात की चर्चा कर रहे हैं, और आपको मैं बता नहीं सकता कितना लोगों में रोष है कि एक यंग आर्टिस्ट के साथ इस तरह से किया गया, पटना के बिहार के आर्टिस्ट को, और इस तरह से मुंबई में उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें क्लोजर मिले और इसको पूरी स्पीड के साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन की। आप लोग क्या पटना में पूरा मामला को चलाना चाहते हैं, या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, या मुंबई पुलिस से जब नाखुश हैं तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो केस पटना में चले या सीबीआई के पास जाए? देखिए, सीबीआई का तो हमारे तरफ से अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको पटना पुलिस पे पूरा विश्वास है। हमको क्यों हम सोच के चलें कि पटना पुलिस नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हफ्ता 10 दिन के बाद अगर ऐसी नौबत आती है तो शायद स्टेट गवर्नमेंट ही ट्रांसफ़र कर दे सीबीआई को, इसलिए हम उसमें कोई अभी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। रिया के बारे में क्या है? मुंबई पुलिस कोऑपरेट कर रही है उनको अरेस्ट करने के लिए? आपको क्या जानकारी मिल रही है, चूँकि बिहार पुलिस की टीम पहुँच चुकी है पटना? देखिए, इसमें अरेस्ट का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अभी इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो पब्लिक डोमेन में आ रही है बात, आई थिंक अभी अरेस्ट अभी तक करने का प्रयास नहीं किया गया है। तो शायद अगर प्रयास किया जाएगा तो मुंबई पुलिस को सहयोग देना चाहिए, और फिर उसके बाद सही तहकीकात उसके बाद ही हो पाएगी। और सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया डोमिनेट करती थी, प्रोजेक्ट्स या फिल्म्स कुछ मिलते थे उसको रिफ्यूज़ कर देती थी कि मेरे साथ कास्ट करो नहीं तो छोड़ दो मूवी। वो कुर्ग जाना चाहते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह की बातें आई। तो इंटरवीनिंग पीरियड में जब वो घर छोड़ के गई और जो भी सुसाइड है, उस बीच में क्या रिया से कोई अनबन हुई, क्या बातें हुई? देखिए, जो रिया से अनबन हुई या नहीं हुई तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। वो तो अब जो कह सकता था वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बड़ा क्लियर है कि रिया इस बात से खुश नहीं थी, और ये हमको अलग से पता चला है कि रिया इस बात से खुश नहीं थी कि सुशांत सिंह ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उसका फिर कोई मतलब नहीं निकलता सुशांत सिंह से
क्योंकि वो चले जाते तो फिर उनका करियर वो कैसे प्रमोट करते। तो इसलिए कहीं ना कहीं अनबन इस बात को जरूर लेकर के हुई होगी और ये जस्टिफाई कर रही कि क्यों छोड़ के गई, कि क्या क्या परिस्थिति थी और क्या उन्होंने किस तरह से मानसिक उनको कंट्रोल किया और किस तरह से उन्होंने उनको कंपेल किया कि वो सुसाइड करें, वो तो अब सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बात आएगी। और ये 15 करोड़ की जो बात आ रही है, तो आपके पास पूरा प्रूफ है, कॉल डिटेल्स है कि 15 करोड़ उन्होंने विड्रॉ किया, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे, और फिर वो पैसा गया कहाँ पे? देखिए, ये प्रूफ हमारे पास नहीं है क्योंकि हम परिवार कोई उनका, सुशांत सिंह का कोई हम लोग फाइनेंस नहीं मैनेज करते थे। सुशांत सिंह अपना फाइनेंस खुद मैनेज करते थे, लेकिन रिया ने उनके सीए को भी अपना ही रखवा लिखा था। और जो पैसा का ट्रेल है वो तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तब पता चलेगा क्लियर कट कैसे कहाँ इस्तेमाल हुआ। To say that he was pushed to the wall, to the level of bankruptcy, and he committed suicide, and the narrative of mental health was created all over, and it was flagged off that he is mentally depressed. जो मुझे पता चल रहा है कि परिवार के पास जब जाता था वो तो उसके वीडियोस हैं, खुश रहता था वो, जब वो यहाँ आता था तो नैरेटिव क्रिएट किया जाता था। क्या ऐसी कोई बात है? देखिए, he was not he was made into a mental case by her first to control him completely, and then administered drugs which nobody knows what all drugs she got him administered. So maybe it was part of a grand design, and who all were conspirators with her will only come upon investigation. And once she controlled him, then she took him to this path when she realized that he is of no more use to him. So that appears to be the narrative, because when he started talking of organic farming, that is only our guess. When he started, इसमें डॉक्टर्स और सेक्रेटरीज भी मिले हुए हैं connived to create that narrative. He is suffering from depression and mental. This could only come in investigation, but definitely what medicine he was taking, what kind of doctors he was seeing, doctors were being changed, all that will come only in investigation. Not proper for me to comment now. और रिया ने जो उसमें आरोप लगा है एफआईआर में कि वो धमकी दिया सुशांत राजपूत को कि अगर तुम ये मेरे कहने पे नहीं चलोगे तो मीडिया में सारी बातें लीक कर दूंगी, और he was very careful about his image because there were blind stories that were being planted from PR agents, sections of the Bollywood about him. और जो बातें आ रही हैं फॉरेंसिक एविडेंसेस में, उसमें गूगल में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बारे में काफ़ी सर्च किया है, तो ये कोरोबोरेटिव इन्फरेंस हो जाता है कि ये हो सकता है शायद सच हो कि मीडिया का धमकी दिया, ब्लैकमेल करने की कोशिश। नहीं, वो तो डेफिनेटली दिया है, क्योंकि उन्होंने, हमने एफआईआर में भी कहा है, और वो धमकी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फैमिली मेंबर से सुशांत सिंह राजपूत ने कन्फाइड किया था, तभी वो सारी बात उसमें आई है। जो धमकी इसकी धमकी इस पे जो असर करती थी, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति इसने कमज़ोर कर दी, तो धमकी का असर ज़्यादा होने लगा। एक नॉर्मल आदमी पे धमकी का शायद असर नहीं होता। तो जब आपको दिशा सलियान का डेथ हुआ, पहले ये छोड़ के गई, उसी रात को दिशा सलियान का डेथ हुआ, और नेक्स्ट डे सारे पेपर में आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत के सेक्रेटरी ने सुसाइड किया, जबकि वो अभी तक ज्वाइन भी नहीं की थी, सुशांत सिंह के साथ ज्वाइन नहीं की थी दिशा सलियान। तो ये और एंग्जाइटी बढ़ा दिया सुशांत सिंह के मन में कि भाई अल्टीमेटली दिशा से मेरा नाम क्यों आ रहा है, कल को कहीं मेरे को फंसाने का वो भी तो षड्यंत्र नहीं हो रहा है कि दिशा के मौत में भी मेरे को फंसाया जाए। क्योंकि जब सुशांत को ये लास्ट में लगने लगा कि ये मेरे को ब्लैकमेल, मतलब फंसाने के लिए ये कुछ कर रही है, तो फिर वो सारा चीज़ उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जहन में एविडेंस आया उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस में दिशा सलियान से रिलेटेड। बोलूँगा नहीं, वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर मी टू से एनीथिंग। बट ही वाज वरीड अबाउट इट। ही वाज डेफिनेटली वेरी वरीड अबाउट इट, क्योंकि हाँ, कि कहीं उसको ना उसमें फंसा दिया जाए। उस चक्कर में वो बार बार गूगल देखता था कि कहीं ये रिया उसको उसके मौत में, क्योंकि उसने ही रखवाया था दिशा को, और दिशा, अब उसकी सेक्रेटरी कोई और थी, वो सेक्रेटरी का शायद टांग टूट गया था, तो दिशा को रिप्लेसमेंट रखा गया था। रिप्लेसमेंट अभी ज्वाइन भी नहीं की थी और सुसाइड कर ली। तो इसलिए उसको लगा कहीं ऐसा नहीं कि जब वो मेरे बारे में मीडिया को कुछ बोलेगी तो शायद दिशा का भी नाम मेरे से जोड़ दे, तो ये डर उसके मन में चल रहा था उस समय। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये प्लान्ड मर्डर है? ये मर्डर तो नहीं कहेंगे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ही कहेंगे। और इसमें बॉलीवुड का नेपोटिज्म और ये सब उसे रोल शायद रहा हो, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा, वो भी रहा होगा शायद, दैट मे आल्सो हैव वर्कड ऑन हिम, बट उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, जब हमने एफआईआर में भी उसके बारे में ज़्यादा मुकेश भट्ट ने कह दिया कि ये तो सुसाइड करेगा, परवीन बॉबी के रास्ते पे जा रहा है। वो तो मुकेश भट्ट तो फिर शायद कॉन्स्पिरेटर निकले ना इसमें, इसलिए वो तो डायरेक्ट कॉन्स्पिरेटर हो जाएंगे अगर ऐसी बात उन्होंने कही है। मेरे को नहीं मालूम मुकेश भट्ट ने क्या कहा है, मैं आपकी बात से रिएक्ट कर रहा हूँ आपके कहने पे। महेश भट्ट भी काफ़ी नज़दीक हैं रिया से, और
उनको सलाह मशवरा करते रहे रिया चक्रवर्ती? अब ये सब तो देखिए इन्वेस्टिगेशन की बात है, इस पे मेरा कमेंट करना भी बॉटम लाइन ये है कि आप लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो और मुंबई पुलिस पटना पुलिस को कोऑपरेट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी सर, आपको क्या? ये तो देखिए आज के दिन में इस तरह के मामले में बहुत से फैक्टर्स प्ले करते हैं। मेरे को पूरा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अब हम तो वैसे तो इंतजार ही कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि केस पटना में ही लड़ा जाए? बिल्कुल, बिकॉज वहाँ पिताजी नहीं, क्योंकि वहाँ ऑफेंस का पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पर है। नॉट ओनली पिताजी रहते हैं, दोनों दो बातें हैं, सिर्फ वही नहीं है। नटशेल में बताइए सर कि रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से गैंग अप करके, नटशेल में इन फाइनल कंक्लूजन, कौन कौन लोग थे जिसके साथ कंस्पायर करके सुशांत सिंह राजपूत वाज पुश्ड टू द वॉल और ब्रिंक टू कमिट सुसाइड? देखिए नटशेल में कि पहले सुशांत सिंह पे पूरा कंट्रोल करने के लिए उसने पहले उसको फैमिली से अलग किया, साथ ही साथ उसको एक मेडिकल उसका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, उसको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया, कहा कि तुम, उसको डराती भी थी कि ये घर में भूत है, इस घर को छोड़ो, बहुत तरह से उसको मेंटली वर्क करती थी वो। तो उसने उसको मेंटल केस बनाया। उसके बाद उसने उसको यूज़ करने की कोशिश की। जब यूज़ करने में नाकाम रही और जब सुशांत सिंह ने कहा कि मैं अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूं, तो उसको लगा कि शायद अब ये मेरे कोई काम करेंगे। पैसे ऑलरेडी निकाल चुकी थी काफ़ी कुछ उसके अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड यूज़ करती थी, उसका पिन उसके पास थे। तो उसके बाद उसने देखा कि अब इसका नहीं है, तो उसने शी ड्रोव हिम टू सुसाइड बाय ब्लॉकिंग हिज फोन एंड लीविंग द हाउस। और उसके परिवार वाले भी उसके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे और पैसे का, ये इसके बारे में उसके भाई का ट्यूशन उसकी मदर का है, फादर का है, मैं कमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है करते होंगे, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा। So there we have Vikas Singh, the legal counsel for Sushant Singh Rajput's family, and now that Bihar police has already arrived in Mumbai, the 4-member team, they expect certain help, coordination with the Mumbai police so that Riya Chakravarti can be arrested on charges of abetment of suicide, fraudulent withdrawal, and they say that they have all the empirical data, CDR, prima facie evidences, and the inference and the entire narrative of mental health was wrongly portrayed. That's what the legal counsel said. We'll wait and watch and follow up the story as the story unfolds as to what happens during the course of the day. In Delhi with Vijay Manish, Prakash Singh for Republic.